नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर शैलेश सिंह एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल होम्योपैथी इन इजी वे में। मित्रों, आज का जो वीडियो है ये बहुत ख़ास है। ये हमारे लिए और आपके लिए, सबके लिए बहुत ख़ास है। क्या कारण है? एक तो इसमें एक अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए कि आप लोग जो है, कई लोग कमेंट करते हैं, कई लोगों ने मुझसे फ़ोन पे भी बात की कि सर कैसे रूब्रिक पढ़ी जाए, क्या कौन सी बुक पढ़ी जाए, या आपकी कोई बुक हो तो वो बताइए, या फिर आपका कहीं पे कोई क्लास या कोई जो है ग्रुप चलता हो तो वो बताइए। तो अभी तक तो मैंने इस तरीके का कोई ग्रुप नहीं स्टार्ट किया था। यूट्यूब के माध्यम से ही हम अपनी बात को, अपनी चीज़ों को आप तक पहुंचा रहे थे। लेकिन ये एक सही बात है कि यहाँ पे एक लिमिटेशन होता है सोशल मीडिया पे जाके आपसे बात करने में, और दूसरा ये कि वो इंटरेक्शन नहीं हो पाता है कि कहीं पे अगर जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप तक पूरी तरीके से पहुँच पा रही कि नहीं पहुँच पा रही है, या उसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो वो हम उसको जो है तुरंत नहीं ले सकते हैं। आप कमेंट करते हैं, जब मैं देखता हूं तो उसके अकॉर्डिंग कुछ शब्दों में एक लिमिटेशन होता है। एक यूट्यूब का जो है अपना खुद का लिमिटेशन है, इसमें बहुत बड़े वीडियोज़, बहुत ज़्यादा चीज़ें हम नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए अभी मुझे ये लग रहा है कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए, क्योंकि कई बार ये रिक्वेस्ट आई आप लोगों की तरफ से। तो ये हम एक ग्रुप शुरू करने जा रहे हैं, उसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, और इसमें हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल बेसिक से लेकर के, जिस तरीके से कि देखिए, होम्योपैथी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत फाइन डीडी करना होता है। अगर हम पेशेंट की फीलिंग और रूब्रिक्स में जो शब्द हैं उनकी फीलिंग, और उस रूब्रिक में भी जो अलग अलग मेडिसिन हैं उनकी जो फीलिंग है, उसमें कितना हरा रंग है, कितना नीला रंग है, इतना फाइन अगर नहीं जाएंगे तो एग्जैक्ट हम उस मेडिसिन तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये इतना फाइन चीज़ है, इतना हमको जो है बारीकी से अध्ययन करना होता है कि इसमें हमको लगता है कि हाँ बहुत आता है। क्योंकि मुझे भी ऐसा पहले लगता था कि मुझे जो है मैं बहुत कुछ जान गया हूँ, लेकिन फिर जब आगे बढ़ता हूँ तो फिर लगता है नहीं, कुछ नहीं पता है। तो इस तरीके से हम अपना जो हमारा ग्रुप है जिसमें हम आपसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल बेसिक से बेसिक बातें, और उसके बाद फिर जो हमारी ब्रेड बटर रेमडीज हैं, जो ऐसी मेडिसिन्स हैं कि जिनके केसेज हमारे पास रोज आते हैं, उनके साथ हम शुरुआत करेंगे। बीच में कुछ हमारे एक्सपर्ट्स भी होंगे जो कि अपने स्पेशल केसेज और स्पेशल उसके जो क्या बोलते हैं, जो हमारी मेडिसिन है उसके जो स्पेशल सेट्स हैं वो आपको देंगे। तो एक कंप्लीट पैकेज आपको देने की कोशिश करेंगे, जहां पर कि हम बेसिक से लेकर के और क्या बोलते हैं एडवांस तक जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें अगर आप चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जुड़ सकते हैं। मेरा जो ये फ़ोन नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस पे आपका व्हाट्सअप नंबर है। डायरेक्ट आप व्हाट्सअप से मुझे कांटेक्ट करके वहाँ से मुझसे लिंक ले करके वहाँ से जुड़ सकते हैं। हर तरीके से बिना किसी झिझक के आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक तो ये रही बात। दूसरी जो मैं बात कहने जा रहा हूँ, मतलब कि कितना बारीकी से होम्योपैथी में जो है वो डीडी करना होता है, उसके लिए आज हम इस वीडियो में 3 शब्द लेंगे, और ऐसे लगता है कि ये तीनों शब्द एक जैसे हैं। जब आप डिक्शनरी में जाओगे तो ये सिनोनिम्स दिखेंगे, लेकिन जब हम फाइन डीडी करते हैं तो ये तीनों बिल्कुल अलग अलग होते हैं, और तीनों से मतलब बहुत सारी रूब्रिक्स बनी हुई हैं। देखिए, कभी कोई एक पेशेंट आकर के कहती है, एक लड़की है, वो आकर के कहती है कि डॉक्टर साहब, जब से मैं अपने मतलब माता पिता की तीसरी संतान हूँ लड़की, मेरी 2 बहनें थी, उसके बाद मैं पैदा हुई, तो उन लोगों को आशा थी कि इस बार लड़का होगा। लेकिन जब मैं पैदा हुई तो उसके बाद इन लोगों को लगा कि ये फिर से लड़की हो गई, और उसके बाद जो है तब से लेकर के आज तक मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने मुझे कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। इन्होंने मतलब मुझे कभी जो है कभी अपना समझा ही नहीं। और ये जब चीज़ मेरे दिमाग में आती है तो मतलब ये मुझे बहुत परेशान करती है, और इसकी वजह से मैं पूरी तरीके से डिप्रेशन में चली गई।
तो एक इस तरीके की बात करती है। फिर उसके बाद एक दूसरी पेशेंट आकर के कहती है कि डॉक्टर साहब, जो मेरा भाई है या मेरे घर में और जो लोग हैं उनके सामने मेरी कोई कीमत ही नहीं है, मेरे भाई के सामने मेरी कोई कीमत ही नहीं है। मेरा भाई जो है उसकी फ़ीस जमा करने के लिए पापा के पास पैसे होते हैं, लेकिन जब मुझे ज़रूरत होती है तो उनके पास पैसे नहीं होते। उसके लिए नया ड्रेस आता है, मेरे लिए नया ड्रेस नहीं आता है। तीसरी पेशेंट आकर के कहती है कि डॉक्टर साहब, पहले मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब से मेरा भाई हुआ है ना, तब से उन्होंने मेरे तरफ ध्यान देना छोड़ दिया। अब मुझे नहीं लगता कि वो मुझे प्यार करते हैं। तो अभी देखिए, ये 3 पेशेंट हैं, 3 वर्जन्स हैं और 3 फीलिंग्स हैं। तो ये तीनों हमको लगता है कि ऐसे नॉर्मली देखेंगे तो क्या कि उस बंदे को, उस लड़की को अपने मम्मी पापा से वो इंटरेक्शन नहीं मिल पा रहा है, वो अटेंशन नहीं मिल पा रहा है जो वो चाहती है। ठीक है, लेकिन इन तीनों में 3 अलग अलग जो है फीलिंग है, और तीनों के लिए हमारे पास अलग अलग रूब्रिक्स हैं, तीनों के लिए हमारे पास अलग अलग वर्ड्स हैं। आप देखिए कि अगर हम ऐसे नॉर्मली देखें, मतलब एक जो है बिना अगर मतलब ऐसे देखें, मोटा मोटा देखेंगे तो हमको लगेगा कि नहीं यार, ये तो बात तीनों में वही है, तीनों में उसके माँ बाप उसके तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तीनों में उसको वो टेंशन नहीं मिल रहा है। लेकिन देखिए, हमारे पास 3 शब्द हैं, एक रिजेक्टेड है, एक नेग्लेक्टेड है और एक फॉरसेकन है, उसके साथ डेजर्टेड है, उसके पास अबंडेंड है। तो ये शब्द जो है, ये ऐसे लगता है कि सब सेम शब्द हैं, लेकिन ये तीनों शब्दों का मीनिंग, तीनों शब्दों की फीलिंग, तीनों शब्दों का भाव, तीनों शब्द का जो एक्सप्रेशन है वो अलग हो जाता है। रिजेक्टेड जो वर्ड है, रिजेक्टेड का क्या मतलब होता है? रिजेक्टेड का मतलब होता है कि उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया गया। रिजेक्टेड का जो रिजेक्टेड का मतलब होता है वो होता है अनएक्सेप्टेबल। ये होता है रिपुडिएट, मतलब रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। जो पहली वाली फीलिंग थी वो उस बच्चे की, उसमें क्या था कि जब उसको कभी उन्होंने अपनाया ही नहीं। वो जब हम किसी चीज़ को रिजेक्ट करते हैं, क्या रिजेक्ट करते हैं, जैसे हमने इस ऑर्डर को रिजेक्ट कर दिया, ऑर्डर को लेने से मना कर दिया। रिजेक्ट कर दिया का क्या मतलब हुआ कि जब वो मेरे पास आया तो हमने उसको वापस कर दिया। बंद कर दो इसको, लाइट नीचे वाली लाइट जल रही है इसके यहाँ। जब वो मेरे पास आया तो हमने क्या किया, उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। ये होता है रिजेक्टेड। जब वो बच्चा पैदा हुआ तो वहीं से उसको उन्होंने, अगर लड़का होता तो एक्सेप्ट करते, लेकिन लड़की हुई तो उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, उसको रिजेक्ट कर दिया। ये रिजेक्ट होता है। रिजेक्शन में जैसे हमने इसको रिजेक्ट कर दिया, इस चीज़ को हमने रिजेक्ट कर दिया, मतलब कि एक्सेप्ट ही नहीं किया। दूसरा जो शब्द है वो है नेग्लेक्टेड। नेग्लेक्टेड का मतलब होता है निग्लिजिबल। हम लोग मैथ में पढ़ते थे, हम लोग कहते थे, फिजिक्स में पढ़ते थे कि इसकी वैल्यू निग्लिजिबल है। मतलब क्या है कि उसकी गणना करने योग्य नहीं है, मतलब कि उसकी एग्जिस्टेंस को हम स्वीकार नहीं करते हैं। मतलब इतनी कम है उसकी वैल्यू कि वो उसका कोई माने नहीं रखता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें पेशेंट का जो है वजूद है, पेशेंट का एक्सेप्टेंस एक इतना कम लेवल पे है कि जहाँ पे उसकी वैल्यू 0 है, ऑलमोस्ट 0 है, उसको कोई मतलब नहीं। तो उसको ऐसा लगता है, पेशेंट को या उस पर्सन को ऐसा लगता है कि मेरे घर में, मेरे समाज में, मेरे मित्रों के बीच, क्योंकि बहुत सारी रूब्रिक्स हैं। आप देखो कि जब नेग्लेक्टेड शब्द डालोगे तो एलिमेंट फ्रॉम नेग्लेक्टेड बीन डिल्यूजन, नेग्लेक्टेड बीन डिल्यूजन, नेग्लेक्टेड फ्रेंड्स बाई, मतलब ऐसे करके बहुत सारे रूब्रिक हैं। तो उसमें जहाँ पे नेग्लेक्ट शब्द का मतलब आएगा कि इन लोगों के बीच में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, ये लोग मेरी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। नेग्लेक्ट करने का मतलब, जैसे आप किसी को कैसे नेग्लेक्ट करते हो, वो खड़ा हुआ है और आपको उससे बात करनी चाहिए, लेकिन आप उसकी तरफ देख ही नहीं रहे हो। जैसे हम कहते नहीं, भैया उनके यहाँ गए थे निमंत्रण में और देखा ही नहीं उस बंदे ने मेरी तरफ, मतलब मैं नमस्ते करता रहा, मैं हाथ जोड़ के खड़ा रहा, मैंने उसको विश किया, तो विश करने में उन्होंने देखा ही नहीं। मतलब क्या हुआ, आपको पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया, मतलब आप हो ही नहीं उनके लिए आपका वजूद ही नहीं है, उनका आप हो ही नहीं। तो इस तरीके की जहाँ पे फीलिंग आती है वहाँ पे हम लेते हैं नेग्लेक्ट की फीलिंग।
ठीक है ना। जहाँ पे एक्सेप्ट ही नहीं किया वहाँ पे रिजेक्ट, जहाँ पर आप हो लेकिन आप उसके लिए हो ना के बराबर हो, वहाँ पे आपकी फीलिंग आएगी नेग्लेक्ट। तीसरी फीलिंग है फॉरसेकन। फॉरसेकन का क्या मतलब होता है? फॉरसेकन का मतलब छोड़ दिया गया। छोड़ते किसको हैं? जिसको कभी पकड़े रहते हैं। रिजेक्ट में क्या होता है कि पकड़े ही नहीं कभी। फॉरसेकन में क्या है कि किसी को अपनाए रहते हैं लेकिन अभी हमने उसको छोड़ दिया। तो फॉरसेकन में क्या होता है कि पहले सब कुछ ठीक ठाक था लेकिन अब छोड़ दिया गया है। जब से ये आया है, जब से ये घटना हो गई, जब से ये चीज़ हो गई, जब से ये आ गया, जब से वो हो गया, उसके बाद से इन लोगों ने मेरे ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया। तो यहाँ पे फॉरसेकन की फीलिंग जाएगी। फॉरसेकन में आप देखो कि बहुत सारी रूब्रिक हैं। तो उन रूब्रिक्स को लेते समय आपको ये फीलिंग आनी चाहिए कि पहले ऐसा नहीं था, पहले सारे फ्रेंड्स मुझसे अच्छे से बात करते थे, लेकिन अभी क्या हुआ कि अभी कोई घटना हो गई, उसके बाद इन लोगों ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। उसके बाद ये लोग मुझसे बात नहीं करते हैं। उसके बाद इन लोगों ने इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया। ठीक है ना। तो यहाँ पर फॉरसेकन फीलिंग आएगी, जिसमें कहीं पहले पकड़ रखा था, अभी छोड़ दिया। ये फॉरसेकन फीलिंग है। इसमें जो है डिल्यूजन फॉरसेकन इज, डिल्यूजन फॉरसेकन गॉड बाई, फॉरसेकन फीलिंग की ढेर सारी रूब्रिक्स हैं। इसके बाद अगला वर्ड आता है एबेंडेंट। एबेंडेंट का क्या मतलब होता है? फॉरसेकन में क्या होता है कि एक फीलिंग ये होती है कि छोड़ दिया गया है लेकिन फिर भी ये मुझे अपनाएंगे, हमारी तरफ से कोशिश रहती है कि इसको फिर से वापस आएं। एक हमारे अंदर क्या रहता है? एक हमारे अंदर ये रहता है, एक हलचल रहती है हमारे अंदर। वो छोड़ दिए जाने की वजह से एक भावना, एक उथल पुथल रहती है। मतलब कि हमको ये रहता है कि ये जिसने मुझे छोड़ दिया है वो मुझे वापस अपना ले, वो मुझे वापस एक्सेप्ट कर ले। तो इस तरीके की आदमी के अंदर एक दिल में तमन्ना रहती है। इसीलिए उसको ये लगता है जितना वो चाहता है कि मुझे अपना ले, उतना ही ये फॉरसेकन फीलिंग बढ़ती जाती है। लेकिन एबेंडेंट और डेजर्टेड, एबेंडेंट की तो कोई मतलब एबेंडेंट रूब्रिक में कोई मेडिसिन नहीं है, लेकिन डेजर्टेड शब्द आता है उसके बाद। डेजर्टेड रूब्रिक है। डेजर्टेड में क्या है कि अभी वो भी चीज़, वो तमन्ना जो थी अपनाए जाने की, वो ख़त्म हो गई। मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल छोड़ दिया गया, बिल्कुल सुनसान हो गया, डेजर्ट हो गया। वहाँ पे मामला ख़त्म, कट ऑफ, आपका जो रिलेशन था ख़त्म। ठीक है ना। वहाँ पे क्या था कि वो जो छोड़ दिया, अभी तो मैं सोचता भी नहीं हूँ उधर। अभी तो मैं उधर वो सारी पुरानी चीज़ें मैं भूल ही गया हूँ। अब डॉक्टर साहब अब वापस जाने कोई रास्ता ही नहीं है। अब तो हो गया जो होना था, अब वो रिश्ता ही ख़त्म हो गया। तो इस तरीके की जो फीलिंग आएगी वहाँ पे हम डेजर्टेड लेंगे। तो आप देखो ना, ये एक छोटा एक बात थी। अभी आप इसमें सोचो कि देखिए सबकी लाइन बिल्कुल अलग चली जा रही है। एक में अपनाया ही नहीं, एक में अपनाया छोड़ दिया, एक में अपनाया हुआ है लेकिन उसकी वैल्यू 0 कर दी, और एक में क्या है कि अपनाया छोड़ दिया, अब कोई बात नहीं है, बात खत्म। तो इस तरीके की जो बातें आती हैं, ऐसे हमारे पास जो रूब्रिक्स हैं, अलग अलग रूब्रिक्स के अलग अलग वर्ड्स हैं, उसमें उनकी वैल्यू अलग अलग है, उनकी फीलिंग अलग अलग है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको इन चीज़ों से अवेयर कराते रहें। जब हम रिपर्टरी को पढ़ते हैं तो शुरू में मुझको भी जैसे आपको 10 रूब्रिक ही लगती है हर पेशेंट की भाषा में। वो जो लाइट डिजायर फॉर डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड, तो इस तरीके की मतलब 10-12 रूब्रिक हर उसमें लगती है। लेकिन नहीं, जब हम उससे पेशेंट निकलते भी हैं, ठीक भी होते हैं, लेकिन वो वही पेशेंट ठीक होंगे जिसमें वो रूब्रिक एग्जैक्टली बैठ जाती है। लेकिन जब हम और ज़्यादा डीप और ज़्यादा सीवियर केसेज पैथोलॉजी के, जैसे डिप्रेशन के हैं या कैंसर के हैं या ऑटो इम्यून डिजीज की हैं, जब डीप पैथोलॉजी में जाते हैं तो हमको एग्जैक्ट रूब्रिक, एग्जैक्ट मेडिसिन, एग्जैक्ट सिमिलम की ज़रूरत होती है, तभी हम उन केसेस को कर पाएंगे। और उसको करने के लिए हमको इन रूब्रिक्स की गहराई, इन शब्दों की गहराई को खूब अच्छे से समझना होगा। तो होम्योपैथी को पढ़ने के लिए इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं, इनकी
फीलिंग हमको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तो इसीलिए हम इसको शुरू करने जा रहे हैं और उम्मीद है कि आप लोग साथ में आएंगे। आप लोगों से जो इंटरेक्शन होगा कुछ मुझे भी वापस सीखने को मिलेगा। आप लोगों के जो केसेज होंगे वो आप वहाँ पे डिस्कस भी कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपके लिए बनाई गई हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जुड़ेंगे और इस और लोगों को भी जोड़ेंगे। अगर जो लोग होम्योपैथी में नए हैं या होम्योपैथी में कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, ये तो वो भी आप जो है आप उनको जोड़िए, आप उनको यहाँ पे जोड़ सकते हैं और हम सब मिल करके इसको और अच्छे से आगे बढ़ाएंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि ये जो अभी मैंने आपको बताया ये आपको समझ में आया होगा, ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। और इसके साथ साथ जो मेरे उस ग्रुप का नाम है वो यही है, होम्योपैथी इन इजी वे, जो हमारा चैनल है, और ग्रुप का भी नाम है होम्योपैथी इन इजी वे, क्योंकि हम होम्योपैथी को इतना इजी करना चाहते हैं, इतना इजी करना चाहते हैं कि 2 मिनट में केस निकल जाए। अभी इसके बाद हम एक केस आपको प्रेजेंट करेंगे, बहुत बढ़िया केस है, बेलाडोना का केस है। 2 मिनट की केस टेकिंग में उस बंदे का, जिसका 2 साल से करीब 2 साल पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था, और एक्सीडेंट होने के बाद जो है उसके जो है पैर में इंजरी आ गई थी, उसमें उनके घर वालों ने वो लगा दिया था, ट्रांसफार्मर जो होता है उसका ऑयल लगा दिया था, तो उसका पूरा स्किन निकल गया था और अंदर घाव हो गया था। वो 2 साल से घाव उसका नहीं भर रहा था और मतलब 6 महीने, अभी वो मेरे पास आया है, तब से वो एंटीबायोटिक पे था, लेकिन अभी वो मेरे पास आया है 1 हफ्ते 10 दिन पहले। 1 हफ्ते 10 दिन पहले मैंने उससे बात की और बात करने के बाद मेडिसिन प्रिस्क्राइब की। मैंने सारी मेडिसिन बंद करवा दी थी और उसकी रिकवरी शुरू हो गई, बहुत अच्छी रिकवरी हो रही है। मैं थोड़ा सा और वो एडवांस जब हो जाए, थोड़ा सा और ठीक हो जाए, तो मैं इस केस को प्रेजेंट करूँगा आपको। तो इस तरीके से केसेज आपके मतलब बहुत आसान हो जाते हैं जब आप मेडिसिन की फीलिंग को अच्छे से समझ लेते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मेडिसिन की एग्जैक्ट फीलिंग, रूब्रिक्स की एग्जैक्ट फीलिंग आपको पता रहे। पेशेंट तो आपके पास रहेगा, पेशेंट की फीलिंग तो आपको लेना, वो एक आर्ट है। ठीक है, तो इस आशा के साथ कि ये जो चीज़ें हम आपको शेयर करना चाह रहे थे वो आप तक पहुंची होंगी। अच्छा लग रहा होगा, होम्योपैथी में आप अच्छा कर रहे होंगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब जरूर कर लिया है, नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू सर।